वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, दो पोल रोड के किनारे में सेम हाइट में है। ठीक है, इक्वल हाइट में खड़ा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बीच इज़ 80 मीटर वेड, यानी कि जैसे कि एक समझिए इस तरह से एग्जांपल में हम बता रहे हैं, कुछ इस तरह से रोड है। ठीक है, ऐसे रोड है, एक पॉल इस तरह से खड़ा है और एक पॉल इस तरह से खड़ा है। ठीक है, दोनों इक्वल, दोनों का हाइट इक्वल है। ठीक है, दोनों का हाइट इक्वल है। ठीक है, और दोनों किनारे में खड़ा है। हो सकता लाइट का, ये लाइट का हो, लाइट जलता होगा इस पॉल से। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 80 मीटर है। ठीक, फ्रॉम द पॉइंट आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी कि रोड पे कहीं पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट से ना इसका 60 डिग्री बन रहा है और इसका 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिविटी। फाइंड द हाइट ऑफ पॉल, पॉल का हाइट बताना है और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। देखिए हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताते हैं अच्छा से सपोज कीजिएगा एक रोड है इस तरह से चौड़ा। देखिए ये रोड है ना, ऐसे इस तरह के एक रोड है चौड़ा टाइप में। ठीक है, उसमें ना एक पॉल एक साइड खड़ा है, दूसरे साइड दूसरा पॉल खड़ा है, दोनों का हाइट सेम है। ठीक है, फर्स्ट पॉल स्टैंडिंग विच 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है 80 मीटर। अब बोल रहा फर्स्ट में 60 डिग्री, फर्स्ट पॉल का जो एक रोड पे एक पॉइंट है, सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है जो कि ये 60 डिग्री बना रहा है। 60 डिग्री का क्या होगा, ये फेस छोटा होगा ना, पॉल के किनारे होगा, ये 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। ठीक है, हमें बताना है इस पॉइंट से इस पॉल की दूरी और इस पॉइंट से इस पॉल की दूरी और पॉल का हाइट। अगर हम एक पॉल का हाइट निकाल लें तो दूसरे पॉल का भी हाइट हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इक्वल हाइट है, दोनों का हाइट इक्वल है इसलिए। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम लोग A B C D कर लेंगे। ठीक है, और इस चीज़ को O मान लेंगे। ठीक है, अब आगे लिखेंगे लेट AR CD, सॉरी AB एंड CD क्या है, B द पॉल है, V poles ऑफ इक्वल हाइट में है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे इक्वल हाइट। और BD क्या है, BD पॉल का डिस्टेंस है, ये दोनों पॉल का डिस्टेंस है, तो लिखेंगे BD इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ठीक है, पोल्स का डिस्टेंस है ये। अब आगे हम लोग बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू CD हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों पोल आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ये चीज़ लिख देंगे। अब BO प्लस OD क्या है, 80 मीटर है, ये है कि नहीं, 80 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो इसको हम लोग ऐड करके इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग करेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल, इसमें सबसे पहले चलेंगे CDO में, CDO। ठीक है, तो CD इसका हमें हाइट चाहिए, तो CD अपॉन OD लिखेंगे। ठीक है, तो CD को, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस चीज़ को, इसको हम लोग CD को क्या बोलते हैं, इस लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बोलते हैं बेस, तो यहाँ लिखेंगे बेस। ठीक है, अब PB किसका रेशियो होता है, CD का वैल्यू क्या है, CD ही
कुछ तो हमने लेट नहीं किया तो सी डी ही रहने देंगे, और ओ डी का वैल्यू ओ डी रहेगा। ठीक है, अब पी भी किसका रेशियो होता है, टेन थीटा का। थीटा कितना है, 30 डिग्री। इस ट्रायंगल में थीटा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लेंगे। उसके बाद सी डी अपॉन ओ डी, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सी डी का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से सी डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सी डी का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास ओ डी अपॉन √3। इसे हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब इस ट्रायंगल में काम करेंगे, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल में, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी ओ में। ठीक है, तो इसका ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर और बी ओ हो जाएगा बेस। तो हम लोग लेंगे ए बी अपॉन बी ओ। ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो अब आगे हम लोग ए बी अपॉन बी ओ इक्वल टू 10 लिखेंगे। थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे। अब ए बी बी ओ के जगह पे देखिए, इस बी ओ के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं बी ओ। अगर हम लोग 80 में से ओ डी माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, बी ओ का वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग बी ओ के जगह पे यही चीज़ लिखेंगे, ए बी 80 माइनस ओ डी। 10 थीटा का वैल्यू होता है √3। ठीक है, मतलब 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, ए बी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू √3। इसे इंटू में भेज सकते हैं कि नहीं, इधर अपॉन में है तो 80 माइनस ओ डी। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे ए बी है, सॉरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ए बी इक्वल टू सी डी है कि नहीं। तो हम लोग ए बी के जगह पे, इस ए बी के जगह पे सी डी लिख सकते हैं, नहीं, सी डी इक्वल टू √3, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन 1, हम लोग का इक्वेशन 1 में सी डी का वैल्यू है ओ डी अपॉन √3। ठीक है, सी डी का वैल्यू देखिए, ए बी को सी डी के इक्वल लिखे और डी का वैल्यू हमने निकाला था ओ डी अपॉन √3। तो यहाँ हो जाएगा √3 80 माइनस ओ डी है ना, माइनस ओ डी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि इस ओ डी को ऐसे ही रहने देंगे, इस 3 को इस इधर भेज देंगे तो इंटू में चला जाएगा। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 80 माइनस ओ डी। अब इसे हम लोग इंटू कर लेंगे 3 को, तो ये 240 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 ओ डी हो जाएगा। इस 3 ओ डी को इधर ले आएंगे तो ओ डी इक्वल टू ओ डी प्लस में हो जाएगा, 3 ओ डी इक्वल टू 240। अब ये ओ डी है ना कि 30। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 ओ डी इक्वल टू 240। अब हम लोग इस 40 को इधर भेज देंगे, अपोन में आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1 मिनट, देखें यहाँ मिस्टेक हो गया ना, यहाँ 40 नहीं है 4 है, ये सब थोड़ा मिस्टेक, इस सब ध्यान रखिएगा। ये ओडी था ना तो हम 40 ले आए, ठीक है, 4 है तो ये कट जाएगा 60 बार में। ठीक है, ये सब थोड़ा मिस्टेक से बचिएगा इस तरह का, ये ओडी है। ठीक है, अब ओडी का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, 60। तो हम जानते हैं यहाँ पे देखिए कहाँ गया, बी ओ का वैल्यू के लिए, बी ओ का वैल्यू चाहिए तो 80 माइनस ओ डी कर देंगे तो बी ओ का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ से बी ओ का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बी ओ इक्वल टू क्या है, 80 माइनस ओ डी, और ओ डी का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 80 माइनस
60, यानी कि BO का वैल्यू आ गया हमारे पास 60, सॉरी 20 आएगा ना, 20 मीटर, और OD का वैल्यू ये भी मीटर में आएगा। ठीक है, अब हम मतलब कि यहाँ BO का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 20 और ये इसका वैल्यू 60। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है AB यानी हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल फाइंड करने के लिए हाइट ऑफ पोल क्या है, AB कहीं हमें क्या, हाँ कहीं दिख रहा है क्या, AB देखिए यहाँ अगर हम लोग ये जो इक्वेशन 1 है CD, ये भी पोल का ही हाइट है CD और AB ही पोल का हाइट है। अगर हम लोग दोनों में से किसी एक का हाइट निकाल लें तो हमें दोनों का हाइट पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों पोल इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 CD का वैल्यू CD इक्वल टू OD अपॉन √3। तो हमारे पास CD अपॉन OD का वैल्यू है 60√3। अब हमें इसे इजी रेशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, √3 अपॉन √3, तो CD इक्वल टू हो जाएगा 60√3 अपॉन 3, ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि CD का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 20√3। तो देखिए ये चीज़ क्या है, CD हमारे पास है पोल का ये, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द हाइट ऑफ द पोल्स आर 20√3 मीटर। ठीक है, और क्या है, और दोनों पोल का डिस्टेंस। ठीक है, दोनों पोल का डिस्टेंस अभी ये निकल चुका है, दोनों पोल का डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे हो जाएगा द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जो पॉइंट हमने लिया था उस पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस, एक है 20 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है।